हेलो, वेलकम टू अंग्रेजी सीखिए। ये हमारे पहले गाने का तर्जुमा है। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये मददगार साबित हुआ या नहीं। तो शुरू करते हैं। गाने का नाम है You Could Be Happy। जिस बैंड ने गाया है उनका नाम है Snow Patrol। So this song is by Snow Patrol। हमारी वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेगी। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस गाने को सुन सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस गाने को नहीं सुना हो तो आप इस वीडियो को रोक के सुन लें, फिर मिलते हैं। तो अब आपने गाने को सुन लिया होगा, तो शुरू करते हैं। पहले मैं पूरा गाना पढ़ लेती हूँ, फिर हम एक एक लाइन सीखेंगे। तो गाने के लिरिक्स हैं You could be happy and I won't know, but you weren't happy the day I watched you go, and all the things that I wished I had not said are played in loops till it's madness in my head. Is it too late to remind you how we were, but not our last days of silence, screaming blur? Most of what I remember makes me sure I should have stopped you from walking out the door. You could be happy. I hope you are. You made me happier than I'd been by far. Somehow everything I own smells of you, and for the tiniest moment, it's all not true. Do the things that you've always wanted to, without me there to hold you back. Don't think, just do. More than anything, I want to see you go, take a glorious bite out of the whole world. तो पहली लाइन है You could be happy and I won't know। इसका मतलब है तुम खुश हो सकती हो और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। ये खुद जो है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पूरा यकीन ना हो। जैसे अगर आज आपकी दोस्त काम पे नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं She could be sick। वो बीमार हो सकती है, यानी कि वो शायद बीमार है या शायद नहीं। Know का मतलब है पता। अगर मैं कहूँ I know तो मैं कह रही हूँ मुझे पता है। तो ये आदमी कह रहा है You could be happy and I won't know। तुम खुश हो सकती हो और मुझे पता नहीं होगा। इस लाइन से पता चलता है कि ये जिसके लिए भी गा रहा है वो दोनों एक साथ नहीं हैं और शायद काफ़ी वक्त से अलग है। तो अगली लाइन है But you weren't happy the day I watched you go। और इसका मतलब है लेकिन तुम खुश नहीं थी उस दिन जब मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। तो शायद इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है और वो जिसे ये चाहता है वो हमेशा के लिए चले गई है। फिर कहता है And all the things that I wished I had not said। मतलब है और वो सारी बातें जो काश मैंने नहीं कही होती are played in loops till it's madness in my head। अगर कोई गाना हो जो आपको बहुत पसंद हो तो आप उसे लूप में प्ले करेंगे, यानी कि बार बार रिपीट करेंगे। लूप का मतलब रिपीट। तो ये कह रहा है कि वो सारी बातें जो काश मैंने ना कही होती वो बार बार सुनाई दे रही है और मुझे पागल कर रही है। मैडनेस का मतलब पागलपना और इन माई हेड का मतलब मेरे दिमाग में। तो इन्हें ये बातें तंग कर रही है। फिर अगली लाइन है Is it too late to remind you how we were? ये अब सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या बहुत देर हो चुकी है तुम्हें उन दिनों के बारे में याद दिलाने की जब हम खुश थे। वैसे तो इस जुमले का तर्जुमा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसके कहने का मतलब यही है। फिर आगे है But not our last days of silence, screaming blur। लेकिन उन आखिरी दिनों के बारे में नहीं जिनमें खामोशी और चिल्लाना और अफरा तफरी मौजूद थी। ये ब्लर जो है, ये ब्लर हम तब कहते हैं जब हमें या तो साफ नज़र नहीं आ रहा हो या फिर सही से सोच ना पा रहे हो,
जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ एक साथ एक वक्त में आ जाता है तो कभी कभार आप सही तरह नहीं सोच पाते हैं, सारी सोचें उलट पुलट हो जाती है। इसी को ब्लर कहते हैं। तो पूरी लाइन है, Is it too late to remind you how we were? But not our last days of silence, screaming, blur. क्या बहुत देर हो गई तुम्हें उन दिनों के बारे में याद दिलाने की जब हम खुश थे, लेकिन उन दिनों के बारे में नहीं जिनमें खामोशी और चिल्लाना और अफरा तफरी मौजूद थी। फिर कहता है, Most of what I remember makes me sure. इसका मतलब है, जहाँ तक मुझे याद है उससे मुझे यकीन होता है। I should have stopped you from walking out the door. इसका मतलब है, मुझे तुम्हें दरवाजे से बाहर निकलने से रोकना चाहिए था। तो most of what I remember makes me sure I should have stopped you from walking out the door. इस जुमले का पूरा तर्जुमा है, जहाँ तक मुझे याद है उससे मुझे यकीन होता है कि मुझे तुम्हें दरवाजे से बाहर निकलने से रोकना चाहिए था। फिर वापस से कहता है, You could be happy. I hope you are. और इसका मतलब है, तुम खुश हो सकती हो, मेरी उम्मीद है कि तुम हो। उम्मीद को अंग्रेज़ी में होप कहते हैं। ये होप और विश काफ़ी मिलते जुलते हैं। होप का मतलब उम्मीद और विश का मतलब है ख्वाहिश। तो अगला जुमला है, You made me happier than I'd been by far. इसका मतलब है, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दी है। फिर कहता है, Somehow everything I own smells of you. ये कह रहा है कि मेरी सारी चीज़ों से तुम्हारी खुशबू आ रही है। Everything I own smells of you का तर्जुमा था ये। लेकिन somehow हम तब कहते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कोई चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है। जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी सारी चीज़ों से उस औरत की खुशबू कैसे आ सकती है। मैं एक मिसाल देती हूँ। अगर मैं 1 घंटा देर से उठूँ लेकिन फिर भी मैं स्कूल टाइम पे पहुँचूँ तो मैं शायद कहूँगी Somehow I am on time. I am on time का मतलब है मैं वक्त पे आ गई। और somehow अगर मैं कहूँ तो इससे पता चलता है कि मैं वक्त पे तो आ गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे वक्त पे पहुँच गई। तो इसी तरह ये कह रहा है, Somehow everything I own smells of you. कहने का मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सारी चीज़ों से तुम्हारी खुशबू कैसे आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। And for the tiniest moment, it's all not true. Tiny का मतलब बहुत बहुत छोटा या कम। इधर moments का मतलब है वक्त। तो ये कह रहा है कि for the tiniest moment, तो 1 सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए ये सब कुछ सच नहीं है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब इन्हें उस औरत की खुशबू आती है तो वो एक पल के लिए गुम हो जाता है अच्छे ख्यालों में। वो भूल जाता है कि वो दोनों एक साथ नहीं हैं। दोनों लाइनें साथ में जाती है। Somehow everything I own smells of you. And for the tiniest moment, it's all not true. तो कह रहा है कि मेरी सारी चीज़ों से तुम्हारी खुशबू आ रही है और एक पल के लिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ सच नहीं है। फिर कहता है, Do the things that you always wanted to. इसका मतलब है वो चीज़ें जो तुम्हें हमेशा करनी थी, वो करो। Do the things that you always wanted to. Without me there to hold you back, don't think, just do. तो ये hold you back जो है, अगर आप किसी से कहें कि you hold me back, तो आप कह रहे हैं कि वो इंसान आपको पीछे रख रहा है या आगे बढ़ने से रोक रहा है। जाहिर है कि ये अच्छी बात तो नहीं है किसी से कहने की। तो ये आदमी को लग रहा है कि शायद वो औरत को आगे बढ़ने से रोक रहा था, इसलिए कह रहा है कि अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं जो। तो don't think, just do. सोचो मत, बस करो। Don't think, just do. तो वो कह रहा है, Do the things that you always wanted to without me there to hold you back.
Don't think, just do. तो वो कह रहा है कि वो चीज़ें जो तुम्हें हमेशा करनी थी वो करो. अब जो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ, सोचो मत, बस करो. फिर कहता है More than anything, I want to see you go. More than anything का मतलब है सबसे ज़्यादा या हद से ज़्यादा. I want to see you. इसका तर्जुमा है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ. फिर कहता है Go take a glorious bite out of the whole world. तो इसका तर्जुमा थोड़ा मुश्किल है. Take a bite out of ये एक idiom है. और अगर आपको idioms के बारे में और सीखना है तो आप vocabulary section में जाएं, idiom का लफ्ज़ ढूंढें और उस लेसन को देखें. तो ये 2 सैंडविचेस हैं. एक सैंडविच पूरा है और दूसरा सैंडविच को किसी ने बाइट किया हुआ है, तो इसे बाइट कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. द होल वर्ल्ड का मतलब है पूरी दुनिया. तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई पूरी दुनिया को बाइट करे या पूरी दुनिया को खा जाए. तो हम अंग्रेज़ी में जब कहते हैं टेक अ बाइट आउट ऑफ द होल वर्ल्ड, तो हमारा कहने का मतलब होता है कि मेरी उम्मीद है कि तुम बहुत आगे बढ़ो, तुम्हें ये दुनिया में कामयाबी मिले. तो इसी तरह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि more than anything, I want to see you go. Take a glorious bite out of the whole world. तो कह रहा है सबसे ज़्यादा या हद से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में कामयाब हो, इस दुनिया में आगे बढ़ो. तो बस ये पूरा गाना है और इसका तर्जुमा इधर ही ख़त्म होता है. आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा और कमेंट्स लिखिएगा क्या चीज़ें आपको पसंद आई, क्या नहीं पसंद आया. अच्छा, तो until next time, remember to share your knowledge.